संगति का प्रभाव। सुंदर वन में एक वृक्ष पर तोते के दो बच्चे सुपंखी और सुकंठी रहते थे। वे दोनों सगे भाई थे। दोनों के हरे हरे पंख, लाल चोंच, चिकनी और कोमल देह थी। इतना ही नहीं, दोनों के रूप, रंग, बोली और व्यवहार में कोई भी अंतर नहीं था। दोनों साथ साथ सोते जागते, साथ साथ दाना चुगते व पानी पीते और दिन भर फुदकते रहते। रात सुख स्वप्नों में बीत जाती और दिन खेलने कूदने में। दोनों का जीवन बड़े सुख से बीत रहा था। तभी एक दिन अचानक बड़ी तेज आंधी आई, जिसमें वन के सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब कुछ तहस नहस हो गए। ऐसे में सुपंखी और सुकंठी भला कैसे बच पाते? वे तो अभी छोटे बच्चे ही थे। दोनों आंधी के साथ उड़ गए। सुपंखी तो आंधी के साथ उड़कर चोरों की एक बस्ती में जा गिरा और सुकंठी एक पर्वत से टकराकर ऋषियों के आश्रम में जा पहुंचा। इस प्रकार दोनों सगे भाई एक दूसरे से अलग हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुपंखी चोरों की बस्ती में और सुकंठी ऋषियों के आश्रम में पलने बढ़ने लगा। कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, उसी राज्य का राजा अश्व पर सवार होकर आखेट के लिए निकला। जंगली जानवरों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह बहुत थक गया और सरोवर के किनारे एक घने वृक्ष के नीचे ठंडी हवा में लेटकर विश्राम करने लगा। उसके सभी सैनिक पीछे छूट गए थे। उस सरोवर के पास ही चोरों की बस्ती थी। थका होने के कारण राजा जल्दी ही नींद के आगोश में चला गया। अभी वो अर्ध निद्रा में ही था कि किसी की कर्कश वाणी से उसकी नींद टूट गई। राजा ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। तभी कर्कश वाणी फिर सुनाई पड़ी, पकड़ो पकड़ो, यह व्यक्ति जो सोया हुआ है राजा है। इसके गले में मोतियों की माला है। इसके पास अनेक सोने और हीरे आभूषण है। इससे सब कुछ लूट लो और इसे मारकर झाड़ी में फेंक दो। यह सुनकर राजा हड़बड़ाकर उठ गया। उसने जब इधर उधर देखा तो उसे सामने वृक्ष की डाल पर एक तोता बैठा दिखाई दिया। वही ये सब कुछ कह रहा था। राजा उठकर घोड़े पर सवार हुआ और जैसे ही वह वहां से जाने लगा तो वो तोता फिर बोला, राजा जाग गया है, देखो देखो, वो भागा जा रहा है, पकड़ो उसे। किंतु राजा उस स्थान से बहुत दूर निकल गया और पर्वत की तलहटी में ऋषियों के आश्रम में जा पहुंचा। ज्यों ही राजा ने आश्रम में प्रवेश किया, उसे एक मधुर वाणी सुनाई पड़ी, आइए राजन आइए, ऋषियों के इस पावन आश्रम में आपका स्वागत है। राजा ने हैरान होकर सामने की ओर देखा। वृक्ष पर बैठा एक तोता राजा का स्वागत कर रहा था। राजा हैरानी से उस तोते को देखने लगा। वही रूप, वही रंग, वही आकार प्रकार। तोता फिर बोला, राजन आप चकित क्यों हैं? इस आश्रम का आतिथ्य ग्रहण कीजिए। आप थके हैं, मुंह हाथ धोकर विश्राम कीजिए और आश्रम के फलों से अपनी भूख मिटाइए। राजा सोचने लगा, नहीं, ये वह तोता नहीं है जो मुझे सरोवर के किनारे मिला था। इसकी वाणी तो मधुर व कोमल है, साथ ही वाणी में कितनी विनम्रता और शिष्टता भी है। तभी तोता बोला, आप क्या सोच रहे हैं राजन? राजा बोला, तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। अभी कुछ समय पहले मुझे सरोवर के किनारे वृक्ष पर एक तोता। इतना सुनते ही तोता बोल उठा, मैं समझ गया, वो मेरा भाई सुपंखी है और मैं सुकंठी हूँ। एक ही कोख से उत्पन्न होकर हम दोनों अलग अलग परिवेश में पले बड़े हैं, इसलिए। कहते कहते सुकंठी थोड़ा सा रुका, फिर दुखी स्वर में बोला, राजन मैंने बहुत चाहा कि वह मेरे पास इस पावन आश्रम में आकर रहे, परंतु उसे इस आश्रम का वातावरण रुचिकर नहीं लगता। जानते हैं क्यों? वह मुझसे बिछड़कर बचपन में चोरों की बस्ती में रहा है। अतः वहीं की वाणी, वहीं का परिवेश और आचरण उसके भीतर रच बस गए हैं। राजा सुकंठी की समझ, स्वभाव, वाणी और आचरण से चमत्कृत था। वह आश्रम में प्रवेश करते हुए धीरे धीरे गुनगुनाने लगा, दो शुक शावक दोनों का ही रूप रंग है एक समान, एक से पंख है एक से कंठ है, अंग ढंग सब एक समान, पर है एक की वाणी कर्कश,
एक मधुर है शहद समान। एक में भरा असाधु भाव, एक में साधु वचन गुरु ज्ञान। जैसी संगति वैसी ही मति, गति नति सब देता परिवेश। व्यक्ति सदा वैसा ही जैसा, वातावरण काल और देश।